स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिमांड एंड डिज़ायर पढ़ा था। इसके पिछला जो लेक्चर है आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको पढ़ाती रहूं तो फ़कत आपके लिए क्या करना है, पढ़ना है। जब पढ़ना है, पढ़ोगे, देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं और पढ़ाऊँगी। ठीक है? अभी हम शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, सही है। लॉ ऑफ डिमांड, इसको देखते हैं। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स के सारे लॉज में आपने ये लगा देना है। उसका क्या मतलब होता है कि सारी चीजें एक जैसी रहे। अगर किसी के घर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई, लाइक बीमार हो गया है, शदीद बीमार हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो पहला जो लॉ है इंसान पे अप्लाई हो रहा है ना, तो इंसान ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो फिर अप्लाई है। इसका मतलब है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सारी चीजें ऐसी एज इट इज रहे। फिर आगे है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब होती है गुड्स, अशिया, और चीजों में जाए चीजें जो आम लोकल लैंग्वेज में, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, गुड्स की प्राइस जो है फॉल्स, गिरते हैं, किसी भी गुड्स के प्राइस गिरते हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, जब प्राइस गिरते हैं तो क्वांटिटी डिमांड जो है, लोग जिस चीज को डिमांड कर रहे होते हैं वो जो है कम हो जाती है। प्राइस गिरते हैं, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, एंड जब प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी जो है डिमांड, जब प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, जब प्राइस ज्यादा होते हैं, राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिक्रीज। ठीक है, सीधी सी बात है। जब लोग ज्यादा कीमतें कम होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, और कीमतें ज्यादा होती है तो कम खरीदते हैं। ये इसकी वजाहत है। ठीक है, अब देखें, जिस तरह से प्राइस ज्यादा होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है। ये आप एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में ले सकते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं एरो भी इस्तेमाल करती हूँ। आप इसको लिखने के बाद इसको जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपने लिखना है। ठीक है ना? आपने इसको है ना इस तरह से, टीचर खुद ना समझे जैसे मैंने पढ़ा दिया तो आपके मिस ने पढ़ाया तो अब हम भी ऐसे ही लिखेंगे, नहीं। इसको फिर आपने उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में, इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखना है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब कीमतें कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है। इसकी और चीजें सस्ती होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, चीजें महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, सवाल अभी इसी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी जो ये सवाल पूरा, चाहे 5 नंबर में करें चाहे 10 नंबर में करें, आपको पूरा ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका दो हिस्से पार्ट्स हैं, एक तो शेड्यूल और दूसरा आपका है क्या कहते हैं, स्की डायग्राम। ये हम पढ़ते हैं। चले स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये टेबल, चौथी हेडिंग आपकी अब आएगी टेबल। टेबल क्या है? टेबल में आपने खुद से लिखना है, ये प्राइजेस है। प्राइजेस आपने अपनी तरफ से लिखना है, और मैं आपको ये किसी भी बुक का में जो प्राइजेस हैं क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मगर जो मैं दे रही हूँ तो वो आसान है कि आप 20 20 लिखें, फिर 2 का टेबल लिखते चले जाए नीचे की तरफ, दो दो कम करते हैं। ठीक है ना? 20 18 16, इस तरह से आपने खुद से लिखना है। 20 18 16 14 12 10। क्वांटिटी डिमांड में आपने क्या करना है, 1000 2000 3000 4000, ये भी आपने एक एक हजार बढ़ा के खुद से लिखना है। ये आपका शेड्यूल हो गया। अब शेड्यूल होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी
5वीं हेडिंग वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। ये आपकी 5वीं हेडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। इसमें क्या लिखना है? इसमें आपने ये लिखना है कि जैसे अगर 5 नंबर के सवाल में लिखे हैं तो आपने ये शेड्यूल बनाया और उसकी एक्सप्लेनेशन आपने 1 से 1.5 लाइन की दे दी कि ऊपर से नीचे तक के अप टू डाउन प्राइसेस इज लो और क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। और जब आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ग्रेजुअली एक-एक को बयान करना है कि भाई प्राइसेस जब 20 थे तो 1000 क्वांटिटी डिमांड थी, जब प्राइस 18 है तो 2000, जब 16 है तो 3000 प्राइसेस बढ़ रही है। तो इस तरह से अच्छा खासा काफ़ी लाइनें बन जाएँगी। आपने ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो आपने उसको ज़्यादा बयान करना है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। छोटा है तो 1.5 लाइन में काम हो सकता है, मगर लिखना चाहे 5 में और 10 में एक ही है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड आ गया है तो और कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बयान करना है। ये गलत है, क्योंकि नंबर उसी सूरत में मिलते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। नंबर जिस तरह से ज्योमेट्री है, बगैर फिगर बनाए हुए नंबर नहीं मिलते। इसी तरह इकोनॉमिक्स है, बगैर डायग्राम, जिसमें डायग्राम मौजूद है उसमें आपने डायग्राम भी बनानी है और शेड्यूल भी बनाना है। अब हम इसी को देख के नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी डायग्राम। ये आपकी छठी हेडिंग, ठीक है। तो प्राइजेस तो मैंने लिख दिया, पूरा 2 का टेबल आपकी तरफ जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। और अब हम क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ मैंने लिख दिया। ये दोनों चीजें लिखना जरूरी है, दोनों प्राइजेस भी वेरिएबल और क्वांटिटी डिमांडेड भी लिखना जरूरी है। उसके बाद आपने ये तो आपको कॉपी की लाइन से बराबर बराबर हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहती कि वो ग्राफ पेपर यूज करें। आप कोई मैट्रिक का 10 या 20 मार्क्स पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, ये सिर्फ हम बिहेवियर पिक्चर बनाते हैं। तो आपने ऐसी ही पिक्चर बनानी है, ऐसी ही डायग्राम बनानी है जैसी मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा आप कि ये, और कोई आपने आपके पास मार्कर है उससे डायग्राम बनाइए, आपके पास पेंसिल है उससे डायग्राम बनाइए, आपका पेन है, बॉल पॉइंट है, जो है उससे आप डायग्राम बना सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। ये आप देखें बराबर बराबर, आंखों के अंदाजे से बराबर लीजिए, ठीक है। ये सारे अब एक साथ लिख लीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ठीक। उसके बाद आपने बनाना है। बनाना कैसे है आप ये देख लीजिए, 20 पे 1000, ये 1000 और ये ले जाइए 20, पॉइंट डालना है, पॉइंट मैंने डाल दिया। 18 2000, ये देखिए 18, फिर 16 3000 पे, ये 16, 14 4000 पे, ये रहा देखिए 14, 5000 पे 12, ठीक, और 10 पे 6000। ये आपके पॉइंट मिल गए। देन जॉइन द पॉइंट्स, ठीक है। अगर एक पॉइंट छूट भी जाता है तो कोई डजंट मैटर, ये बिहेवियर देखते हैं कैसा है ऑफ डिमांड, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने लिखना है डिमांड कर, ये भी, ठीक। इस डायग्राम में आपने क्वांटिटी डिमांडेड जरूर लिखना है, नंबर कटते हैं, ये क्यू है ये डी है, ठीक। यहाँ मैंने प्राइस लिखा, डायग्राम बनाई और उस पर डिमांड कर्व लिखा है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अब क्या चीज है, क्या रह गया है? एक रह गया है, वो है कि हमने 5th हेडिंग डाल दी थी, ये 6 हो गई। अब 7th हेडिंग हमारी बनेगी एक्सप्लेनेशन ऑफ
एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। जनाब, अब डायग्राम कैसे लिखनी है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, वो ऐसे लिखनी है। हमने लिखना है एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली, ठीक है। फिर हमने लिखना है, ये तो हो गया, अगर 5 नंबर का सवाल है तो इतना लिख देंगे और हमने डिमांड का वो बनाया है इस तरह से, खत्म। मगर जब हम लॉन्ग में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि 1000 पे हमने 20 पॉइंट लिया, 2000 पे हमने 18, पे हमने 2000 पॉइंट लिया, एंड देन सबको डिस्क्राइब करके देन जॉइन द पॉइंट एंड गेट डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व बन गया। इसके बाद आप चाहें तो कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि भाई हमने डिमांड कर्व को यानी कि थोड़ा सा डिमांड लॉ ऑफ डिमांड बता के कंक्लूजन कर दे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टूडेंट, ये मैंने डिमांड कर्व आपको डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया है। आपको यही कहना है, आपने सिर्फ पढ़ना है, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते उनको भी कहें कि देखें, पढ़ें और चैनल पे आएँ। शुक्रिया।